पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी भाग 2, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ का नाम है ऐतिहासिक निर्णय। क्या है? ऐतिहासिक निर्णय। सबसे पहले है पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मुसीबत के समय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। किससे काम लेना चाहिए? बुद्धिमानी से, और बिल्कुल सही निर्णय मतलब सही फैसला लेना चाहिए। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। यह घटना जापान की राजधानी टोक्यो की है। किसकी है? राजधानी। किसकी राजधानी? जापान की राजधानी टोक्यो की। एक रात एक चोर चोरी करने के इरादे से निकला। किसके इरादे से निकला? चोरी करने के। कुछ देर बाद वह एक सेठ के आलीशान घर के सामने से गुजरा। जो सेठ का घर था वो कैसा था? बहुत ही आलीशान था। उसने सोचा क्यों ना आज यही चोरी की जाए। यह सोचकर वह सेठ के घर में पीछे के दरवाजे से घुस गया। कहां से घुस गया? पीछे के दरवाजे से। कुछ ही मिनटों में वह उस कमरे में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कमरे में, जहां बहुत सारे कीमती जेवरात और बहुमूल्य वस्तु रखी थी। उसने जल्दी जल्दी वे सारी चीजें एक सूटकेस में भर ली। जितने भी जेवरात थे और बहुमूल्य चीजें थी उसने फटाफट एक संदूक में, किसमें? एक सूटकेस में भर लिए। तभी खटपट की आवाज सुनकर सेठ की नींद खुल गई। किसकी आवाज सुनकर? खटपट की। वह पुलिस को भी फोन नहीं कर सकता था क्योंकि फोन उसी कमरे में रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? फोन भी उसी कमरे में, जिस कमरे में चोर था। कौन था उस कमरे में? चोर, जहां पर फोन रखा था। जब उसे कुछ भी ना सूझा, किसे कुछ नहीं सूझा? सेठ को। तो उसने ग्रामोफोन पर राष्ट्रगान की धुन बजा दी। किसकी धुन बजा दी? राष्ट्रीय गान की। अपने देश का राष्ट्रीय गान सुनते ही चोर तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। किसकी मुद्रा में खड़ा हो गया? सावधान की, क्योंकि उसके देश का राष्ट्रीय गान की धुन चल रही थी। ऐसा उचित अवसर देख सेठ ने उसके हाथ पांव बांध दिए। क्या बांध दिए? हाथ और पांव। किसके? चोर के। और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने आकर चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने आके किसे पकड़ा? चोर को पकड़ लिया। मामला अदालत में पहुंचा। दोनों पक्षों की बात सुनकर जज ने निर्णय देते हुए कहा, मतलब फैसला सुनाया। क्या सुनाया? राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर चोर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह एक सच्चा राष्ट्रभक्त है। कौन है वो सच्चा राष्ट्रभक्त? अतः इसे सजा देना इसके प्रति अन्याय करना होगा, क्योंकि वो सच्चा देशभक्त है। अगर उसे सजा देंगे तो वो क्या होगा? उसके प्रति अन्याय होगा। इसलिए यह अदालत इस चोर को बाइज्जत बरी करती है। क्या करती है? उसे छोड़ देती है। कौन? अदालत। इसके साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि इस सेठ ने राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में ना खड़े होकर उस धुन का निरादर किया है और चोर को बांधने में लगा रहा। अतः उसके इस अपराध के लिए अदालत उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा देती है। किसे देती है? सेठ को। अदालत का ऐसा फैसला सुनकर सभी दंग रह गए, मतलब सब हैरान हो गए कि चोर को सजा नहीं मिली, सेठ को मिली। सबने जज के इस ऐतिहासिक फैसले की जमकर सराहना की, क्योंकि इतना अच्छा उसने फैसला किया था कि सभी ने उसके फैसले की सराहना की। अब हम शब्दार्थ बढ़ेंगे। पहला है बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ है कीमती। ग्रामोफोन, संगीत सुनने का उपकरण। राष्ट्रगान, राष्ट्र का महिमा गान। जज, न्यायाधीश। निरादर का अर्थ है अपमान। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है मौखिक अभ्यास। प्रश्न 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। आलीशान, खटपट, राष्ट्रगान, निरादर, फैसले, ऐतिहासिक,
मुद्रा बाई इज्जत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बॉक्स में दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचाननी है। अब आपको इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचाननी है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। एक शब्द में उत्तर बताइए। जापान की राजधानी का क्या नाम है? क्या नाम है? टोक्यो। चोर कौन से दरवाजे से घर में घुसा? पीछे के दरवाजे से। चोर ने सभी चीजें किस में भरी? सूटकेस में भरी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखित अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, जापान की राजधानी है। क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो, रूस या दिल्ली? तो सही विकल्प है टोक्यो। ख, किसकी आवाज सुनते ही सेठ की नींद खुल गई? किसकी आवाज सुनते ही खुल गई? खटपट की। ग, पुलिस ने आकर किसको पकड़ लिया? सेठ को, चोर को या किसान को? तो सही विकल्प है चोर को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, एक रात एक चोर चोरी करने निकला। बिल्कुल सही कथन है, सही का निशान लगाएंगे। ख, उसने सारी चीजें अटैची में भर ली। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ग, सेठ ने ग्रामोफोन पर राष्ट्रगान की धुन बजा दी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। चोर सच्चा व्यक्ति था। चोर सच्चा नहीं, सच्चा देशभक्त था, या हम कह सकते हैं राष्ट्रभक्त था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। खाली स्थान भरिए। तभी डैश की आवाज सुनकर सेठ की डैश खुल गई। किसकी आवाज सुनकर? खट खट पट पट। खटपट की आवाज सुनकर सेठ की नींद खुल गई। पुलिस ने आकर डैश को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चोर को। ग, चोर एक डैश है। चोर क्या है? सच्चा भक्त है। घ, यह डैश चोर को बाइज्जत बरी करती है। यह अदालत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किसने किससे कहा? राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर चोर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह एक सच्चा राष्ट्रभक्त है। ये बात जज ने कही। किससे? किससे कही थी? दोनों पक्षों से। दोनों पक्षों से। ख, उसके इस अपराध के लिए अदालत उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा देती है। ये कहा था जज ने सेठ से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, चोर ने किसके घर चोरी की? किसके घर चोरी की? सेठ के। ख, सेठ पुलिस को फोन क्यों नहीं कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि फोन उसी कमरे में था जहां चोर था। जहां चोर था। ग, चोर को पकड़ने के लिए सेठ ने क्या किया? क्या किया? राष्ट्रगान की धुन लगा दी। जज ने चोर के बारे में क्या फैसला सुनाया? क्या फैसला सुनाया? उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। किसे बरी कर दिया था? चोर को। नंबर घ आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपको जो पाठ मैंने आज पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। हम उन्हें फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।